बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बैक बैंड सीखना है। मैंने इस गले पे तैयार करना है। ये गला इंडियन यू है और ये मैंने आपको कटिंग इसकी सिखाई थी। ये मैंने तैयार कर लिया है, पूरी कमीज़ बल्कि तैयार कर ली है। सादा कमीज़ पे इसको बनाया है मैंने। तो अब इसकी बैक पे मैंने बैंड बनाना है। तो ये जो बैंड बनाना है ये वाला किसी भी आप सादा गले पे बना सकती हैं। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि जब हमने इसकी तीरे की सिलाई लगानी है, जब तीरे की सिलाई लगाते हैं तो गले की जो बाहर की साइड है वहां तक सिलाई लगती है। ये इतना एरिया खुला रखते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स इसी तरह से। तो इसके बाद हमने इसका साइज देखना होता है और ये अंदर से तो 6 इंच होता है क्योंकि नॉर्मल गले पे बनाया है, और बाहर की दोनों साइड्स मिला के 8 इंच बनता है। तो हमने इसके लिए कपड़ा 10 इंच लेना है। 1 इंच सिलाइयों के लिए और 1 इंच जायद लेते हैं क्योंकि ये बैक साइड जो है ये आड़ी होती है। तो बाजू का सिलाई लगाते वक्त इसमें खिंचाव आ जाता है तो पट्टी कम भी हो सकती है। इसलिए जो हमने कपड़ा लेना है वो हमने 10 इंच लंबाई लेनी है उसकी और चौड़ाई 3 इंच लेनी है। तो इसके लिए मैंने ये देखें कपड़ा ले लिया। ये 10 इंच लंबाई है इसकी, 3 इंच चौड़ाई है। अब ये बैक साइड बाहर करके सीधा अंदर करने के बाद इसको लंबाई के सिरों को आपस में मिलाते हुए इसको प्रेस करके इसके ऊपर ये मैं बुकरम लगाऊंगी। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने कपड़े की एक साइड पे चेपी को पेस्ट कर लिया। ये देखें, ये यूं था। इसके दोनों सिरे आपस में मिलाने के बाद इसको एक साइड पे बुकरम लगा दिए। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि कमीज़ को हमने उल्टे करके रख लेना है। ये उल्टी आपके सामने है, अंदर ये बैक साइड है, ये गला है, ये देखें, और ये इस तरह से है। तो हमने इसको यूं खोलने के बाद ऐसे गले को यूं कर लेना है ऊपर की तरफ को, और इसको बैक साइड के बराबर ये दोनों सिरे बराबर रखने के बाद जितना जायद है उसको दोनों साइड पे बराबर बढ़ा देना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें ताकि आपके पास निशान बन जाए। कोशिश करें कि बैक साइड का जो ये बैक साइड का किनारा है उसको खींच ना लगे, एक जैसा रहे। ये देखें, इस तरह दोनों साइड पे एक तय सी लगा लें। ये आपके पास इस तरह निशान आ जाएगा ये, और इस साइड पे जहां तक सिलाई लगी हुई है इस सिलाई के बराबर इसको बिल्कुल साथ जोड़ के रखना है। ऐसे हो जाएगा। दोनों सिरे ऊपर की तरफ को, सिर्फ निचली साइड साथ जुड़ी होगी। इस सिलाई के बिल्कुल बराबर यहाँ पे अपनी आसानी के लिए आप निशान लगा सकती हैं। ये देखें, ये इधर सिलाई और इधर डॉट लगा लेना है, ठीक है। इतने फासले से ही आप बेशक सारे पे यूं निशान लगा लें। और यहाँ दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई के बराबर, ये देखें, जहां तक सिलाई लगी हुई है बिल्कुल उसके साथ जोड़ के रखना है। इसको रखने के बाद जहां सिलाई है उसके बिल्कुल बराबर इस साइड पे निशान लगा लेंगे। देखें, निशान लगाने के बाद ये सारा उतने ही फासले पे ये सारी निशान लगाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमने सिलाई से मिला देना है, कमीज के साथ सिरा बराबर करते हुए इस तरह से। तो चलें अब सिलाई लगाते हैं।
ये शुरू से सिलाई को पक्का कर लें और फिर दोनों सिरों को आपस में मिलाते हुए हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखें सिलाई हमारी लग गई है और इसके बिल्कुल बराबर तक लगाई है। जहाँ तक ये तीरे की सिलाई थी उसके बिल्कुल बराबर तक दोनों साइड से। ये देखें। अब जो जायद का ये है बैन हमारे पास, इस बैन की कोई शेप नहीं होती, ये सीधी बिल्कुल पट्टी होती है। तो क्योंकि सिर्फ बैक साइड पे रहती है। अब इसमें से हमने साइड से 0.5 रखने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको काट देना है। अब इसको हमने सेट कैसे करना है वो देखें। इस वाले हिस्से को इस तरह से खींच के नहीं, मतलब नॉर्मल ही आप रखें। ये देखें रुख उसका जो है ये पहले ऊपर को था, अब इसको यहां से पकड़ के हमने गले की साइड की तरफ को रुख कर लेना इसका। ये देखें यूं। एक दफा दोबारा देखें, ये ऊपर को है, इसको हमने ये वाला जो हिस्सा है उसको ऐसे मिलाना है, गले की तरफ को कर देना है, मगर ये कपड़ा बाहर की तरफ ही रहेगा। अब इसको यूं करके जब ये बराबर सिरे दोनों आ जाएं इस तरह से, ये देखें ये सिरा चेपी का ये वाला किनारा और गले का ये किनारा, ये दोनों बराबर हो जाएं तो इस कपड़े को ऊपर से गले की तरफ को ले आएं, यानी अगली साइड की तरफ को ले आएं और उसके बाद गले की जहां तरपाई हुई हुई है उसके साथ से हमने 0.5 कपड़े को वापस ऊपर की तरफ कर देना है। और जहां तक ये सिलाई है, जितने फासले से सिलाई लगी हुई है वहीं से हमने ये बैन के ऊपर भी लगा देनी है। यहीं से शुरू करके पूरी कंप्लीट कर देते हैं। और बैक साइड की ये जो सिलाई है उसका रुख भी ऊपर की तरफ को करेंगे यूं। देखें आगे से कपड़ा भी ऊपर की तरफ है, यानी इस साइड पे, और बैक साइड की जो सिलाई है उसका रुख भी ऊपर की तरफ है। ये तीरे की सिलाई के सेंटर से सिलाई दोबारा लगानी शुरू करेंगे। जी ये एक मरतबा फिर देखें इसको कैसे करना है। ये यूं थी ऐसे, इसको हमने इसके रुख पे कर लेना है यूं गले की तरफ को। ठीक है, करने के बाद इसी तरह सिलाई नहीं लगानी, बल्कि इस कपड़े को जो पीछे की तरफ है उसको हमने यहाँ से सिरे बराबर करते हुए इस कपड़े को आगे की तरफ लेकर आना है और तरपाई के साथ से इसको वापस 1/2 इंच यानी 0.5 ऊपर की तरफ को टर्न करना है। इसके बाद बैक साइड पे यहाँ जहाँ तक सिलाई लगी थी वहाँ एक कट लगाने के बाद इस बैक साइड की सिलाई को भी ऊपर की तरफ को कर देना है। और अब जितने फासले से ये तीरे की सिलाई लगी हुई है उतने फासले से यहाँ से सिलाई शुरू करके हम इसके साथ मिलाएंगे। देखें नीचे से अच्छी तरह तसल्ली ज़रूर करें ताकि कोई सिलवट वगैरह ना आए और आपको उधेड़ना ना पड़े। अब इसी तीरे की सिलाई पर जाकर हमने सिलाई को ख़त्म कर देना है।
बैन की साइड की सिलाई हो गई है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर ली है। ये देखें, इसी तरह ये दोनों। अब इसको हमने यहाँ से सीधा करना है। ये देखें, ये सिरा बैन का और ये बराबर होना चाहिए। इस तरह सिलाई लगी है। इसी तरह से ये वाला भी, ये देखें, ये भी ऐसे ही तैयार हो गया। अब हमने इसकी ये जो बैक साइड है, इसको ऊपर की तरफ को ऐसे ही कर लें या अंदर थोड़ी थोड़े फासले से कट भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिलाई लगाने से वहाँ खिंचाव आ जाता है थोड़ा सा, तो वो फिर इस तरह नॉर्मल हो जाता है। अब इस तरह करने के बाद इसको अंदर की तरफ सारे को करना है और ये 0.5 जो हमने साइड से मोड़ के रखा था वो अंदर की तरफ उतना ही, ये देखें, इस तरह से सारे को, नीचे वाले को भी अंदर की तरफ यानी सिलाई वाले हिस्से को अंदर की तरफ करेंगे 0.5 और ऊपर वाले को भी 0.5 इसके ऊपर अंदर की तरफ करके, तो यहाँ पे तरपाई हो जाएगी। तरपाई या उलेड़ी जो भी आप कहें, एक ही चीज़ है। तो इसको मैं अब तरपाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक साइड से यूं अच्छी तरह से पूरा सिलाई वाला हिस्सा अंदर की तरफ करने के बाद यहाँ से तरपाई करेंगे। नीचे वाला टांका इसी सिलाई में लेना है, कमीज में नहीं लेना। ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है, इस सिलाई के अंदर से नीचे वाला छोटा टांका लेना है और ऊपर वाले कपड़े में से निकाल कर इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। और मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ। बैन की उलेड़ी मैंने मुकम्मल कर ली है। इसको प्रेस भी कर लिया है। इसको प्रेस करने का तरीका ये है कि देखें, इस तरह सीधा था, इसको इस तरह से, ये जो बैन की सिलाई होती है, ये वाली तीरे वाली, इसको इस सिलाई के बराबर यूं फोल्ड करके फिर इसको प्रेस करते हैं। और अंदर की तरफ भी देखें, कहीं से भी इसका कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से भी गुम सिलाई है, यहाँ से भी गुम सिलाई है, कहीं से भी आपके ना तो वो धागे निकलते हैं और पहनने में भी ये पहनने के बाद इंसान इजी फील करता है। ठीक है, कहीं से भी चुभता नहीं है। इस तरह से गुम बनाया है मैंने। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह बनाने की समझ आ गई होगी। बाकी सारी कमीज़ जो है ये उसी तरह से सिलाई की है जैसे आपको पीछे वीडियो में सिखा चुकी हूँ। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप खुद भी बनाएं, अपने बच्चों के लिए भी बनाएं। इंशाल्लाह आगे फिर कोई कुछ अच्छा लेकर, नई चीज़ लेकर हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।